हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस आप जानते हैं कि हमारे 11th और 12th क्लास दोनों के प्रैक्टिकल में है और ये 8 मार्क्स का आता है सॉल्ट एनालिसिस। तो आज हम जरा डिस्कस करेंगे सॉल्ट एनालिसिस को। देखिए, कोई भी सॉल्ट है जैसे NaCl है, तो आप जानते हैं कि ये किस चीज से बना हुआ है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव इज एनायन एंड Na पॉजिटिव इज कैटायन। एनायन को हम लोग एसिड रेडिकल भी कहते हैं और कैटायन को क्या बोलते हैं? तो कैटायन को हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल। अब अगर आप जानना चाहें कि आखिर ऐसा क्यों होता है तो हम ये भी देख लेते हैं। देखिए, NaCl किससे बनता है? NaOH प्लस HCl। तो जब ये मिल गया आपस में तो ये बन जाता है NaCl प्लस H2O। तो NaCl का आप अगर देखेंगे, जो ये एनायन वाला पार्ट है, देखिए कहां से आया? एसिड से, तो इसलिए इसको बोलते हैं एसिड रेडिकल। जो कैटायन वाला पार्ट है ये कहां से आया है? बेस से, तो दिस इज नोन एज बेसिक रेडिकल। अब इस वीडियो में हम सबसे पहले एनायन को डिस्कस करेंगे और जो मैं नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी उसके अंदर हम लोग कैटायन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एनायन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप सेकंड एंड ग्रुप थर्ड। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ग्रुप 1 में कौन कौन से रेडिकल आते हैं। ये हमसे वाइवा में भी पूछा जाता है। तो ग्रुप 1 में सबसे पहले कौन सा होता है? कार्बोनेट। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर सल्फाइड। स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा, ठीक है इसके अंदर। एंड दिस इज योर सल्फाइड। एंड व्हाट इज NO2 नेगेटिव? दिस इज नाइट्राइट। एंड दिस इज योर एसीटेट आयन। तो ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट और एसीटेट आयन होते हैं। ग्रुप सेकंड में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। एंड दिस इज योर नाइट्रेट एंड ऑक्जेलेट आयन। ग्रुप थर्ड के अंदर होते हैं हमारे पास सल्फेट आयन एंड फॉस्फेट आयन। इनको हम इंडिपेंडेंट रेडिकल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले याद होना चाहिए कि किस ग्रुप में कौन से रेडिकल्स होते हैं। तो ग्रुप 1 में कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट और एसीटेट है। ग्रुप सेकंड में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्जेलेट है। ग्रुप थर्ड में है सल्फेट एंड फॉस्फेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप फर्स्ट के लिए हमारा क्या होगा। हमें जब ग्रुप फर्स्ट का टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे? तो ग्रुप फर्स्ट के टेस्ट के लिए देखिए, हम एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेंगे और उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कोई रिएक्शन हो रही है। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो हमारा कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्रेट और नाइट्राइट और एसीटेट में से कुछ हो सकता है। पता नहीं होता, हो सकता है। तो कैसे? देखिए, मान लीजिए मैंने सॉल्ट के अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाला और ब्रिस्क एफर्विसेंस, झाग निकलने लगे, जैसे कि इनो में निकलते हैं। तो इनो की तरह अगर इसमें से झाग निकल रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कार्बोनेट हो। अगर सफोकेटिंग फ्यूम्स आ रहे हैं, फ्यूम्स निकल रहे हैं, थोड़ी स्मेल, सफोकेशन हो रही है, और हमने एक फिल्टर पेपर लिया जिसके अंदर हमने एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट में डिप किया हुआ था हमने जिसको, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा अगर आप वहां टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेके जाएंगे। तो इसका मतलब ये सल्फाइड हो सकता है। और अगर सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आ रही है तो ये सल्फाइड होगा। हालांकि इसका आगे भी हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्मेल बड़ी गंदे नाली जैसी स्मेल होती है, उसी से आपको पता लग जाएगा कि ये सल्फाइड है। वरना लेड एसीटेट के पेपर को आप लेके जाएंगे तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। अगर ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं तो दिस इज योर नाइट्राइट। बार बार मैं बता रहा हूँ, नाइट्राइट। अक्सर बच्चे इसको गलत बोल देते हैं, नाइट्रेट। दिस इज योर नाइट्राइट। एंड अगर विनेगर, सिरके जैसी स्मेल आ रही है तो ये एसीटेट हो सकता है। हो सकता है, पक्का नहीं है। और अगर हमने मान लीजिए सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 डाला, अगर कोई भी रिएक्शन नहीं हुई तो क्या करेंगे फिर हम? तो हम फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम हमारा सॉल्ट लेंगे दूसरी टेस्ट ट्यूब में और उसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने से व्हाइट कलर के फ्यूम्स निकल रहे थे तो हो सकता है क्लोराइड है। लेकिन हम उसमें एक काम और भी करेंगे। देखिए, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ से फ्यूम्स निकल रहे थे व्हाइट कलर के, हम एक ग्लास रोड लेके जाएंगे अमोनिया में डिप की हुई। मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लास रोड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक ही बात है, लैब में आप देखेंगे तो आपके पास अमोनिया का सॉल्यूशन रखा होगा, तो दैट इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, इट इज द सेम थिंग। तो जब आप यहाँ पे ग्लास रोड को अमोनिया के सॉल्यूशन में डिप करके यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये जो व्हाइट कलर के फ्यूम्स निकल रहे थे बड़े इंटेंसिफाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्लोराइड है। अगर रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकल रही है जो स्टार्च के पेपर को ऑरेंज येलो कर देता है तो इसका मतलब इट मे बी ब्रोमाइड। वायलेट कलर के वेपर निकल रहे हैं जो स्टार्च पेपर को ब्लू या वायलेट कर देते हैं तो इसका मतलब ये आयोडाइड हो सकता है।
फिर से अगर रेडिश ब्राउन कलर के वेपर निकल रहे हैं, फ्यूम्स निकल रहे हैं रेडिश ब्राउन कलर के, नाइट्रेट आयन, ये नाइट्रेट आयन का टेस्ट है। इसमें मैं आपको बता दूं कि कई बार ये टेस्ट नहीं आता है। तो जब भी अगर मान लीजिए आपने कंपाउंड लिया, उसमें H2SO4 डाला कंसंट्रेटेड और कुछ नहीं हो रहा है, तो आप उसको एक बार हीट जरूर कर लेना, क्योंकि नाइट्रेट का टेस्ट बहुत बार हीट करने से ही आता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है। तो अगर आपका कुछ नहीं हो रहा है तो आप कंपाउंड लीजिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दीजिए और उसमें एक पेपर लेकर के, पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के या तो वो डाल दीजिए या कॉपर टर्निंग डाल दीजिए और फिर हीट कीजिए। अगर रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नाइट्रेट हो सकता है। और अगर कोई कलरलेस गैस निकल रही है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, तो ऑक्जेलेट आयन हो सकता है। और अगर सॉल्ट में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर हम करेंगे ग्रुप थर्ड के लिए टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सल्फ। ग्रुप थर्ड में हमारे कौन कौन से हैं? सल्फेट एंड फॉस्फेट। तो सल्फेट आयन का टेस्ट हम क्या करेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। यहाँ पे आप जो OS देख रहे हैं, दिस इज द ओरिजिनल सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्ट को हमने वाटर में डाला हुआ है। एक्चुअली हमारे 11th और 12th के प्रैक्टिकल के अंदर जो भी सॉल्ट है वो वाटर सोलुबल सॉल्ट हमारे सिलेबस में है, तो हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, दैट इज नोन एज OS। तो उसके अंदर हम थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डालेंगे और बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालेंगे। अगर व्हाइट कलर के PPT आ जाते हैं तो सल्फेट है, वरना नहीं है। या ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, इसके अंदर हमने लेड एसीटेट का सोल्यूशन डाल दिया, व्हाइट PPT आ गए, तो भी हमारा सल्फेट कंफर्म हो जाता है। अगर हम अब देखें फॉस्फेट आयन का टेस्ट, सॉल्ट लेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस अमोनियम मोलिबडेट, अगर हम डालेंगे तो येलो कलर के PPT आ जाएंगे। अगर येलो कलर के PPT आ जाते हैं तो फॉस्फेट है, कंफर्म हो जाएगा हमारा। इसका एक दूसरा टेस्ट ये भी होता है कि OS लो और इसके अंदर आप डाल दो मैग्नीशियम मिक्सचर। अब ये मैग्नीशियम मिक्सचर क्या होता है भाई? तो देखिए, सोलिड अमोनियम क्लोराइड लीजिए और इसको मैग्नीशियम क्लोराइड के सोल्यूशन में डाल के बॉयल करें, थोड़ा ठंडा करें और फिर उसमें डाल दीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो दैट इज नोन एज योर मैग्नीशियम मिक्सचर। तो अगर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं तो फॉस्फेट कन्फर्म है। तो इस तरह से हम टेस्ट करते हैं, पहले ग्रुप 1 का, फिर ग्रुप 2 का, ग्रुप 3 का। लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है बात। देखिए, जब हम ग्रुप 1 का टेस्ट कर रहे थे, सोल्ट में डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे थे, तो अगर कोई रिएक्शन होती है तो ये हो सकते हैं कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट, एसीटेट हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि एसीटेट अगर आप देखेंगे तो किसी बुक में डाइल्यूट H2SO4 के साथ ग्रुप 1 में रखा है, किसी में ग्रुप 2 में रखा है। तो ये ग्रुप 1 में भी आ जाता है, इसीलिए मैंने इसको ग्रुप 1 के अंदर ही इसको रखा हुआ है। तो ये जो हम कर रहे थे ये हो सकता है, तो अभी हमें इनको कंफर्म करना पड़ेगा। तो हम इनका करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट। मान लीजिए आपने जब सोल्ट में डाइल्यूट H2SO4 डाला था तो आपके ब्रिस्क एफर्विसेंस झाग निकल रहे थे, तो आपको लग रहा है कि ये कार्बोनेट हो सकता है, तो आपके लगने से कुछ नहीं होगा, पहले आपको इसको कंफर्म भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसका कंफर्मेटरी टेस्ट? सॉल्ट के अंदर जो हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला, तो जो गैस निकली उसको लाइम वाटर में से पास करेंगे। अगर कलर मिल्की हो जाता है तो कार्बोनेट कंफर्म है। दूसरा इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है कि इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे, व्हाइट PPT आ गए तो कार्बोनेट कंफर्म है। सल्फाइड आयन का टेस्ट होता है कि हम OS लेंगे और इसमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालेंगे, व्हाइट PPT आ गए तो सल्फाइड आयन है। सेकंड इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है डाइल्यूट H2SO4 और KMnO4 का सॉल्यूशन डालेंगे। अगर KMnO4 आप जानते हैं पर्पल कलर का होता है, अगर उसका पिंक कलर, पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो सल्फाइड आयन है। सल्फाइड आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट ठीक है हमें करना पड़ेगा, पर उसकी स्मेल से हमें पता लग जाता है। फिर भी इसका टेस्ट ये होता है कि OS लो और इसमें आप डाल दो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अगर पर्पल कलर आ गया तो सल्फाइड आयन है, वरना नहीं है। दूसरा इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि इसके अंदर हम डाल देंगे लेड एसीटेट। लेड एसीटेट डालने से अगर ब्लैक कलर के PPT आ रहे हैं तो सल्फाइड आयन है, वरना नहीं है। नेक्स्ट नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन का अगर हम टेस्ट देखें तो इसमें हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की जगह हम H2SO4 भी डाल सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च सॉल्यूशन, ये सब डालेंगे। अगर डार्क ब्लू कलर आ गया तो हमारा नाइट्राइट आयन है। सेकंड टेस्ट है इसका, हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड और FeSO4 डालेंगे। अगर डार्क ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट आ गए तो हमारा नाइट्राइट आयन कंफर्म हो जाता है यहाँ पर। और एसीटेट आयन के लिए हम करेंगे एस्टर बनाएंगे, तो हम सोल्ट लेंगे, इसमें H2SO4 और इथेनॉल डाल देंगे तो एस्टर बन जाता है। और आप लोग जानते हैं कि एस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है, अगर फ्रूटी स्मेल आ गई तो एसीटेट आयन है। दूसरा इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है कि इसके अंदर हम न्यूट्रल FeCl3 का सोल्यूशन डालेंगे। अगर डीप रेड कलर आ जाता है तो हमारा एसीटेट आयन कंफर्म हो जाता है। तो इसलिए जब हम ये टेस्ट करते हैं तो हमें जो भी हमारा, जैसे सोल्ट में डाइल्यूट H2SO4 डालने से जो भी हमारी यहाँ पर हमें आइडिया हो रहा था, उसका हमें उस रेडिकल का फिर हमें उसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी करके देखना होता है।
इसी तरह से यहाँ पर देखिए अब आप, जब हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला था, मान लीजिए क्लोराइड आयन आ गया, तो हम क्या करेंगे, OS लेंगे, इसमें AgNO3 का सॉल्यूशन डालेंगे, इसमें थोड़ा डाइल्यूट HNO3 भी हम डाल सकते हैं। अगर व्हाइट पीपीटी आ गई तो क्लोराइड आयन है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये भी वाइवा में जनरली पूछा जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सोल्ट लेंगे और पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने कैसा डाला है, सॉलिड, ध्यान दीजिएगा। साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे और थोड़ा गर्म करेंगे। अगर रेड कलर के वेपर आ गए तो हमारा क्लोराइड आयन है, वरना नहीं है। ब्रोमाइड आयन का टेस्ट हम क्या करेंगे, OS लेंगे, डाइल्यूट HNO3 और प्लस AgNO3, येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं जो NH4OH के अंदर पार्शली सोल्यूबल होते हैं। दूसरा इसका टेस्ट होता है क्लोरीन वाटर टेस्ट या लेयर टेस्ट। OH लेंगे, इसमें CCl4 डालेंगे और क्लोरीन वाटर डालेंगे। CCl4 की जगह अगर आप चाहें तो यहाँ पर HCl प्लस साइक्लोहेक्सेन भी यूज कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिक लेयर है हमारी, उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है हमारा ब्रोमाइड आयन का। आयोडाइड आयन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए AgNO3, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तीनों के अंदर AgNO3 टेस्ट है। कितना अच्छा है, कितना इजी टेस्ट है। तो AgNO3 डालने से हमें पता लग जाता है। तो इसमें भी येलो पीपीटी बनेंगे, लेकिन ये येलो पीपीटी NH4OH के अंदर इनसोल्यूबल होंगे। नेक्स्ट फिर हमारा वही क्लोरीन वाटर टेस्ट या लेयर टेस्ट। तो देखिए ब्रोमाइड और आयोडाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट सेम है, CCl4 प्लस क्लोरीन वाटर। बस इसके अंदर कलर ऑर्गेनिक लेयर का कैसा हो जाएगा, वायलेट कलर। इसके बाद नाइट्रेट आयन का टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे रिएक्शन भी है सिलेबस में, और ये वाइवा के अंदर बहुत कॉमनली पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इसमें हम सोल्ट सॉल्यूशन लेंगे, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालेंगे, और बड़े ध्यान से, ध्यान रखना, बड़े ध्यान से टेस्ट ट्यूब के साइड से कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। अगर आपने तेजी से H2SO4 डाल दिया तो फिर ये टेस्ट नहीं आएगा। तो जब H2SO4 डालेंगे साइड से, तो ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी, बहुत अच्छी रिंग बनती है। सेकंड टेस्ट इसका हम करते हैं डाइफिनाइलअमीन टेस्ट। वही सोल्ट सॉल्यूशन लेके इसमें भी आप डाल दीजिए डाइफिनाइलअमीन, तो ब्लू कलर की रिंग बन जाएगी। और ऑक्जेलेट आयन का टेस्ट बड़ा इजी है, सोल्ट सॉल्यूशन लीजिए, इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल दीजिए, व्हाइट कलर के पीपीटी बन जाएंगे। डाइल्यूट H2SO4 और KMnO4 का सॉल्यूशन डालिए, तो पिंक कलर अगर खत्म हो जाता है तो इसका मतलब दिस इज योर ऑक्जेलेट आयन। तो इस तरह से हम इनके कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। और ये जो सल्फेट और फॉस्फेट, जिसको हम ग्रुप थर्ड में इंडिपेंडेंट रेडिकल कहते हैं, इनको इंडिपेंडेंट रेडिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके डायरेक्ट ही कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। तो ये जो टेस्ट मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए, तो ये इनके डायरेक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट थे। तो इनसे डायरेक्ट कंफर्म हो जाता है कि ये सल्फेट है या फॉस्फेट है। तो देखिए मैंने बड़ी कोशिश की है यहाँ पे एक ही पेपर, एक ही पेज के अंदर ग्रुप 1 के कंफर्मेटरी और सिंपल टेस्ट लिखने के लिए, और सेकंड पेज पे ग्रुप सेकंड के लिए, और ये हमारा इंडिपेंडेंट रेडिकल के लिए है। तो आपको बस थोड़े टेस्ट जरूर याद करने होंगे, क्योंकि ये कंपटीशन के अंदर भी आते हैं, वाइवा के अंदर भी आपको पूछे जाते हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा केटाइन का टेस्ट कैसे करते हैं, और उसके बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि सॉल्ट को लिखा कैसे जाता है। तो वो सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर वीडियो मेरे आपके पास पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको कुछ इसमें लगता है कि कुछ हम और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं अपनी वीडियो को और इंप्रूव कर पाऊं। थैंक यू।